छुट्टियां कामकाजी लोगों के लिए सिर्फ ये शब्द ही राहत पहुंचाने के लिए काफी हैं। ये वो दिन होते हैं जिनमें काम के तनाव के बगैर पूरा परिवार कहीं जाने की प्लानिंग करता है। और अगर ये मौका क्रिसमस या फिर न्यू ईयर का हो तो क्या कहने, कहीं होटल फुल ना हो जाए और कोई साइट सीन छूट न जाए, इसकी प्लानिंग और बुकिंग महीनों पहले कर ली जाती है। लेकिन आपके इन्हीं फुर्सत के पलों को जालसाजों की नजर लग गई है। मैकेफी की क्रिसमस कैरोल स्कैम एडिशन की रिपोर्ट कहती है कि जालसाज हॉलिडे पैकेज और डिस्काउंट के नाम पर ठगी कर रहे हैं। फर्जी ईमेल और एसएमएस के लिए ठगी की जा रही है। डिस्काउंट और लुभावने हॉलिडे पैकेज लोगों को भेजे जाते हैं। इस मैसेज में एक लिंक दिया गया होता है। लिंक पर क्लिक करते ही एक फर्जी वेबसाइट खुल जाती है। फर्जी वेबसाइट इस तरह से बनाई जाती है कि वो असली लगे। इस वेबसाइट पर नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी मांगी जाती है। साथ ही पेमेंट के लिए एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी भी मांगी जाती है। इससे आपकी जानकारी धोखेबाजों के हाथों में चली जाती है और आप इससे पहले कुछ समझ पाएं, आपका खाता खाली हो जाता है। ठगी के लिए जाली गिफ्ट कार्ड और ऐप का सहारा भी लिया जाता है। मैकेफी की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2019 में ही 56% से ज्यादा भारतीय डिस्काउंट के नाम पर ठगे जा चुके हैं। करीब 54% लोगों के साथ फर्जी ऐप के जरिए ठगी की गई। करीब 26% लोग ईमेल फिशिंग का शिकार हो चुके हैं। टेक्स्ट फिशिंग के जरिए 21% लोग ठगे जा चुके हैं। रोबो कॉलिंग के जरिए 60% से ज्यादा लोग ठगे गए हैं, जबकि 57% लोगों को ठगने के लिए सिम जैकिंग की गई है और 78% से ज्यादा लोगों के साथ हॉलिडे स्कैम हुआ है, जिसमें लोगों को कम से कम 10 से 15 हजार रुपए गंवाने पड़े। छुट्टियां फुर्सत के वो पल होते हैं जहां न तो काम का तनाव होता है और न ही किसी बात की जल्दबाजी। पूरा परिवार एक साथ मजे करता है। ऐसे में जब जालसाज आपको हर कदम पर मात देने की फिराक में बैठे हों, तो जरूरी है कि आप सावधान रहें। जितना हो सके उतना सावधान रहें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन ये दुर्घटना आपके साथ ना घटे, इसीलिए हम आज का खास शो लेकर आए हैं, हॉलिडे पैकेज ठगी का नया ठिकाना। और ठगों ने ये जो नया ठिकाना बनाया है, इससे आप कैसे बचें, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुभाष गोयल साहब, जो कि चेयरमैन हैं STIC ट्रैवल्स के। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित महेश्वरी, देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित महेश्वरी आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा, जो कि जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। प्रोफेसर मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अतुल जी, मैं आपसे अमित जी माफ कीजिएगा, अमित जी आपसे शुरुआत करते हैं। ये कैसे कर लेते हैं ये जो फ्रॉड्स हैं, नए नए तरीके? पहले हमने देखा कि आपके ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग हो रही है, आपको ऑनलाइन ठगी का शिकार होना पड़ता है, आपको फर्जी फोन कॉल्स आते हैं, एप्स के जरिए ठगी का हमने नाम सुना। लेकिन अब हॉलिडे पैकेज के नाम पर आपको एक लुभावना सा इंटरनेट पर ऑफर आया, आपने उस पर क्लिक किया और क्लिक करते ही आपकी जेब साफ। ये कैसे हो पा रहा है? देखिए, आज जब ऑनलाइन कोई बायर किसी भी हॉलिडे पैकेज को खरीदना चाहता है, तो वो ये कंपेयर करता है कि कहां पर मुझे सबसे सस्ता पैकेज मिल सकता है, जिसपे कई बार ऐसा होता है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई एडवर्टीजमेंट देखता है, किसी ऐप के माध्यम से कोई एडवर्टीजमेंट देखता है कि इस हॉलिडे पैकेज की कॉस्ट जो बाकी वेबसाइट पर इतने की है, आप ये हमारे साथ बुक कर सकते हैं। और जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि वो जो वेबसाइट का लिंक है, क्या वो डायरेक्ट उसी कंपनी का है जिससे आप पैकेज खरीदने जा रहे हैं, या उस ऐप का है जो जेन्युइनली बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो पैकेजेस सेल करती हैं। तो आपने जब उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो खुल जाती है। विंडो खुलने के बाद आप पूरे पैकेज का डिस्काउंट चेक करते हैं कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, और उसमें ऑफर इस तरह से दिया जाता है कि आपको कुछ घंटे के लिए वो ऑफर दिया गया है, अगर आप अभी उसको अवेल नहीं करेंगे तो वो ऑफर निकल जाएगी। तो आप जैसे उसको बुक करते हैं, आप अपने पेमेंट गेटवे पर जाते हैं, तो वो डिफरेंट ऑप्शन देते हैं। यू कैन गो विद अ क्रेडिट कार्ड, यू कैन गो विद ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड। तो इन सारे ऑप्शंस के साथ में जैसे आप वहां पर क्लिक करते हैं, OTP जनरेट आपको होता है। तुरंत आप सारी इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद, जब तक आप सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, जब तक आपके साथ फ्रॉड हो चुका होता है, फंड ट्रांसफर हो चुका होता है, और जब वो पैकेज आप अवेल करना चाहते हैं, तब तक वो साइट बंद हो चुकी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम
आज बहुत सारे लोग क्रिसमस ईव मनाने के लिए, न्यू ईयर ईव मनाने के लिए, फंक्शंस के लिए, प्रोग्राम्स के लिए डेस्टिनेशन प्लान करते हैं और वो डिस्काउंट स्ट्रक्चर को देखते हुए उस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। और कई बार बहुत सारे ऑटोमेटेड रोबोटिक सॉफ्टवेयर इस तरह के लगे होते हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी कंपनी के इंडिविजुअल पर्सन से बात कर रहे हैं या प्रोफेशनल पर्सन से बात कर रहे हैं। वो रोबोटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपसे बैंक की इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, आपके ओटीपी पासवर्ड, आपकी बैंक डिटेल्स सब कुछ ले ली जाती है और आपको पता चलता है कि आपके साथ वो फ्रॉड हो चुका है। ऑलराइट, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर सुभाष गोयल, ये पूरी रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे और हमने अपने दर्शकों को बताया भी और हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ठगी के तरीके से कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। तो डिस्काउंट के नाम पर 56% लोगों को इसका शिकार बनाया गया। फर्जी ऐप के जरिए भी 54% हैं। ईमेल फिशिंग, टेक्स्ट, रोबो कॉलिंग का भी जिक्र किया माहेश्वरी साहब ने। सिम जैकिंग है, हॉलीडे स्कैम है जिसमें 78% लोग जो है वो ठगी का शिकार हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब कभी इस तरह के सर्वेस की स्टडी होती है तब जाकर हमारे सामने ये फ्रॉड सामने आते हैं। आम लोगों में, क्या आप इसका पीछे मानते हैं, आम लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, लोगों में जिजीविषा नहीं है सामने आकर अपने दर्द दुख बयां करने की, या सिस्टम पर भरोसा नहीं है लोगों का? क्या आप मानते हैं? नहीं, देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल जितना टेक्नोलॉजी से लोगों का फ़ायदा हो रहा है उतने ज़्यादा फ्रॉड बढ़ गए हैं। सिर्फ ट्रैवल में ही नहीं, कई साइट्स ऐसी हैं जहां पर आप अभी पीछे एक एग्जांपल है, होटल बुकिंग में किसी ने करा और वो जब तक वो रियलाइज़ करता उसका पैसा साफ़ हो गया था। तो मेरा सुझाव आपके दर्शकों को यही है कि आप उसी साइट पे जाएं और उसको वेरीफाई करें। बिफोर बुकिंग आप चेक करें कि वो वाकई जेन्युइन साइट है कि नहीं। और मेरा एडवांटेज ये है कि आप साइट पे प्राइस चेक करके आप किसी भी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर जो रिकॉग्नाइज्ड है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से या आईटा से, आप उनके पास जाएं, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। सिर्फ यही नहीं होता, कई बार आदमी टिकट ले लेता है, जेन्युइन टिकट होती है, पर जब रिफंड के लिए जाता है या डेट बुकिंग चेंज के लिए जाता है तो वो एक कॉल सेंटर में जाके फंस जाता है। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं इस तरीके की और काफ़ी उपभोक्ताओं को मतलब साइबर क्राइम में भी जाके लोग फंसे हुए हैं और अभी तक कई लोगों के पैसे निकले नहीं हैं। सिर्फ यही नहीं, इवन जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं उनमें जब आप टिकट बुक करते हैं तो एक विंडो आती है, आपने टिकट बुक करा या पैकेज बुक करा, उसके बाद एक्स्ट्रास आने शुरू हो जाते हैं या कहते हैं कि नहीं ये जो लेवल है फ्लाइट का, ये सीट ये बकेट भर गई है, अब आप दूसरे लेवल पे आ जाइए। तो कई बार ऐसा हुआ है कि लोग जो एक रेगुलर ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से टिकट लेते हैं उससे कई बार उनको कई ज़्यादा महंगी टिकट मिली है। जी हाँ। और अनफॉर्चुनेटली कुछ एयरलाइंस जैसे जेट एयरवेज बैंकरप्ट हो गई, कुछ बड़ी कंपनीज कॉक्स एंड किंग्स जैसी और थॉमस कुक हॉलिडेज यूके वाली बैंकरप्ट हुई। इससे क्या हुआ है कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत हिल गया है। पर जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने स्ट्रैंडेड ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स थे उनको वापस लेके आए, इस तरीके से हमारे पास एक इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि हर टिकट के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर एक इंश्योरेंस हो। और जो कुछ जेन्युइन फ्रॉड होते हैं, कुछ बैंकरप्सी की वजह से लोग स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, तो ऐसे सारे लोगों के लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए ताकि उनके हॉलीडेज और उनकी हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो ख़राब ना हो सके। बहुत अच्छा सजेशन है सर। जो लोग ठगी का शिकार हो जाए कम से कम उनको एक इंश्योरेंस का अमाउंट जरूर मिलना चाहिए, एक जरूर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि एक जगह से अगर उनकी जेब खाली हो गई है तो कम से कम उनका हॉलीडे जो है वो पूरी तरह से बर्बाद ना हो, कहीं से एक उम्मीद की किरण जरूर रहे कि वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए पूरा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत होगी। लेकिन सर प्रोफेसर बेजॉन मैं आऊंगा सर आपके पास। प्रोफेसर बेजॉन मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब सवाल ये है कि कंज्यूमर जाए तो जाए कहां? ऑनलाइन ठगी अगर वो जाता है उसको अच्छा डिस्काउंट मिलता है, एक आम कंज्यूमर के दिल में तो यही होता है कि मेरे को सस्ता और सुरक्षित मेरी छुट्टियां कैसे बीतें, तो वो वेबसाइट पर जाता है, इंटरनेट पर जाता है, वो देखता है कि इसमें अच्छा ऑप्शन आ रहा है। हाँ,
इसमें जरूर एक दिक्कत जरूर हो सकती है, एक थोड़ा सा नेग्लिजेंस जरूर हो सकती है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बहुत ज्यादा उसको वेरीफाई नहीं करते हैं और आनंद फानंद में क्लिक कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पूरी सावधानी बरतने के बावजूद अगर वो ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाए तो फिर कहां जाए? वो पुलिस में जाए, कंज्यूमर कोर्ट जाए, कहां जाए? उसके पास ऑप्शंस क्या है? या दीपक भाई, आज उपभोक्ताओं के पास हमारे देश में ऑप्शंस तो कई हैं, कई विकल्प हैं, कई कानून हैं, कई रेगुलेशंस हैं, लेकिन वो इतने कम्बरसम हैं, इतने लॉन्ग ड्रॉन हैं, इतने मतलब दुखदायक है कि आम उपभोक्ता इतने पीड़ित हो जाते हैं जब वो शिकार हो जाते हैं कि उनको पता नहीं लगता कि हम जाएं किसके पास और करें क्या। जैसे हम लोग एक स्वयंसेवी संस्था के नाते कई कुछ करते हैं, आगे तक ले जाते हैं, कोर्ट तक नालिश भी करते हैं, लेकिन सरकार का एक जो अहम रोल होनी चाहिए एज ए रेगुलेटर, वो रोल कहीं पर मिसिंग है। ये दिखता नहीं है कि वो इफेक्टिव है और बहुत एफिशिएंट है। और विदेश में आप देखेंगे कि सरकार इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, जैसे आपने स्टिक के प्रेसिडेंट के साथ बात कर रहे हैं हम लोग, उनके जो एसोसिएशन है वो भी बहुत प्रोएक्टिव रोल लेते हैं उपभोक्ताओं को संरक्षण दिलाने के लिए, जो हमारे देश में कमी है। और बार बार हम लोग 20 साल से हम लोग सरकार को ये कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्री के साथ एक ऐसा MOU कीजिए या एग्रीमेंट करवाइए कि वो बाध्य हो जाए कि इस ढंग के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको कैसे वो कम कर सके और एक क्रेडिबल रूप ला सके। और आज टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया इस जगह पे, टेक्नोलॉजी के तहत आप ये सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं उपभोक्ताओं को और उनको जागरूक भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन ये तो सजेशंस, बिल्कुल सर, ये जेन्युइन सजेशंस हैं और इन पर सरकार को ध्यान आज नहीं तो कल तो देना ही होगा। लेकिन सर सवाल ये है, जो मेरा बुनियादी सवाल था, आज अगर कंज्यूमर ठगी का शिकार हो गया है तो वो किसी संसद में किसी कानून के पास होने के बाद या सरकार की कोई नीति निर्धारण का तो इंतजार नहीं करेगा, त्वरित उसको इमीडिएट रिलीफ मिले, इसके लिए उसे क्या करना होगा सर? अरे इमीडिएट रिलीफ हम तो बताते हैं ना कि इमीडिएट रिलीफ के लिए उनको एक एविडेंस क्रिएट करना होगा, उनको इमीडिएटली पुलिस के पास जाके शिकायत करना पड़ता है। इसी ऑनलाइन आप आज FIR भी लॉन्च कर सकते हो। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतने सुविधाएं होते हुए भी आज आम उपभोक्ताओं को ये सुविधा एक्चुअली सरल रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे देश में हम 20 साल से यही कह रहे हैं सरकार को कि एक ऐसा कानून लाइए कि वो सिंपल रिफंड या एक्सचेंज पॉलिसी आए। आज रिफंड और एक्सचेंज पॉलिसी भी इतनी कम्बरसम है हमारे देश में कि आपको रिफंड लेने में या आपको यदि घटिया सामान मिल गया या सेवा मिल गया और आप चाहते हैं कि आपको विकल्प मिले, आपको नहीं मिलेगा रिफंड जब तक आप 20 रुपया या 200 रुपया या 2000 रुपया के लिए कौन व्यक्ति 2 लाख रुपया खर्चा करेगा लीगल एक्सपेंडिचर? कोई नहीं करना चाहेंगे। आज हमारे देश में लीगल एक्सपेंडिचर इतना महंगा है, इतने कम्बरसम है कि कोई नहीं, और इसी का फायदा इंडस्ट्री ले रही है। इंडस्ट्री चूंकि उनके पास मार्केट्स है, वो लिटिगेशन में चले जाते हैं, लेकिन आम उपभोक्ता लिटिगेशन में जाकर फंस जाते हैं क्योंकि उनको सालों लग जाता है राहत मिलने के लिए। ये वाकई में ये बहस नहीं है। वाकई में लीगल एक्सपेंडिचर का आपने जिक्र किया, ये एक अलग मसौदा जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है एक आम उपभोक्ता के लिए, क्योंकि एक बार वो लिटिगेशन में मामला चला जाता है तो फिर वो फंसा रह जाता है, कंज्यूमर का टाइम जाता है, कंज्यूमर का पैसा जाता है, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है, वो अलग है। इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये एक लंबी बहस जरूर है, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार अब हम बात करेंगे कि आखिर आप, बुनियादी सवाल, आखिर आप ये पता कैसे करें कि जिस वेबसाइट पर आप लुभावने ऑफर्स देखकर क्लिक कर रहे हैं अपनी छुट्टियों को शांत और सुकूनदेह बनाने के लिए, पता आप कैसे करें कि वो जेन्युइन वेबसाइट है? इस पर छोटे से ब्रेक बाद बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। जी हाँ,
तो हॉलिडे पैकेज ठगी का नया ठिकाना, ये सवाल आज हमने क्यों उठाया है? क्योंकि रिसेंटली मैकेफी ने एक सर्वे किया है जिसमें यह पता किया गया है कि हॉलिडे पैकेज के नाम पर कई तरह की जालसाजियां सामने आई हैं। होता क्या है कि आपको हॉलिडे पैकेज का लुभावना वादा दिया जाता है, आपको एसएमएस आता है, उसमें आपको एक लिंक दिया हुआ होता है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं पता चला कि आपके वॉलेट से पैसे उड़ गए, आप फ्रॉड का शिकार हो गए। और ऐसे मामले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पता करना है कि फर्जी वेबसाइट है या नहीं है। और इसके लिए अब हम चलते हैं अमित माहेश्वरी आपके पास, बुनियादी सवाल जो इस वक्त सबके जहन में होगा और मेरे ख्याल से अमित आपको जो भी बात बताएं उसको आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये बुनियादी चीज है। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करते हैं कैसे आपको पता चलेगा कि वो वेबसाइट सही है, नहीं है, फर्जी है, ओरिजिनल है, ये आपको अमित बता रहे हैं। जी अमित। देखिए, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि कौन सी साइट ओरिजिनल है और कौन सी साइट ओरिजिनल नहीं है। मतलब फर्जी साइट को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि जिस वेबसाइट से आप कोई बाइंग करने जा रहे हैं, कोई अपना हॉलिडे पैकेज बुक करने जा रहे हैं, किसी तरह की पेमेंट करने जा रहे हैं, उसका जो वेबसाइट का नेम है, जो यूआरएल है, वो ऑथेंटिक है या नहीं, उसको चेक करने का तरीका है आप उस यूआरएल को कॉपी करें और गूगल के सर्च इंजन पर डालें, वो किस तरह के रिजल्ट्स एंड रिव्यूज़ शो करता है इसको चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक एक्स वेबसाइट को चेक करते हैं लेकिन उस एक्स वेबसाइट के जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, नंबर ऑफ कंटेंट्स हैं, वो गूगल के रिसर्च में, गूगल के सर्च में प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा वेबसाइट का जो कंसर्न वेबसाइट जो है, आपको whois.com या कई ऐसी साइट्स हैं जहां से चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट कब रजिस्टर हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई वेबसाइट किसी के साथ फ्रॉड करती है तो वो अपना डोमेन नेम इंस्टेंट रजिस्टर करती है, एक नई वेबसाइट क्रिएट करती है, फ्रॉड करती है, उसके बाद बंद कर देती है। लेकिन जहां भी आप जेन्युइन वेबसाइट्स को देखेंगे वो कंपनी बड़े लंबे समय से अपने डोमेन को बुक किए हुए हैं और डोमेन की जो एक्सपायरी है वो भी बहुत लंबे समय के लिए होती है। अगर किसी को फ्रॉड करना है तो डोमेन एक्सपायरी बहुत छोटी होती है, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इवेलुएट कर सकते हैं उस वेबसाइट का जो यूआरएल है, क्या वो सर्टिफाइड है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं। इसके साथ साथ उस वेबसाइट की जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, जो उसके क्रिएटिव्स हैं, जो उसमें जिस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो एक्यूरेट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है नहीं। साथ ही साथ आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट कब लाइव हुई है और उस पर कितने रिव्यूज़ आए हुए हैं, कंज्यूमर के रिव्यूज़ कितने हैं, किस तरह के रिव्यूज़ हैं, किस तरह के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। किसी भी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप आसानी से आप ये देख सकते हैं कि क्या उनका पेमेंट गेटवे है, वो किसके नाम पर रजिस्टर है या किस ऑथेंटिक वेबसाइट के थ्रू पेमेंट गेटवे रिलीज किया जा रहा है। जैसे पेयू मनी है, रोजर पे है, पेपाल है, क्या वहाँ पर ऑथेंटिक पेमेंट गेटवे है या नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं। गूगल रिव्यूज़ के माध्यम से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप भी किसी भी वेबसाइट पर कोई भी पैकेज, हॉलिडे पैकेज या कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है उसका ऑथेंटिक मार्केट रेट क्या है, कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या है। ऐसा तो नहीं कि कॉम्पिटिटिव प्राइस में उसने इतना डाउन प्राइस दिया हुआ है जिसको आप अपने माइंड से अज्यूम नहीं कर पा रहे कि इतने डाउन प्राइस पर कोई वेबसाइट हमें सेल कर सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सर्टिफाइड वेबसाइट्स के थ्रू, जो सर्टिफाइड वेबसाइट्स हैं उन्हीं के थ्रू परचेजिंग करें या उन्हीं के थ्रू अपने हॉलिडे पैकेजेस बुक करें। आप जानते हैं नामी तो यानी कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे एक आम इंसान कम से कम ये अंदाजा लगा सकता है कि ये जेन्युइन वेबसाइट है या नहीं है। इसके बहुत सारे, और जैसा अमित ने भी बताया, मुझे लगता है आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, इस बात का आप ध्यान भी रखेंगे। लेकिन सुभाष जी, एक देखिए, एक इस पूरे मामले में, इस पूरे के पूरे सेगमेंट की, पूरे के पूरे बिजनेस में शामिल लोगों की साख भी दांव पर लगी है। आप लोग जो लगातार काम कर रहे हैं, जैसे आपका मैं वेबसाइट पढ़ रहा था, आप 1973 से काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो फ्रॉड करते हैं ये न सिर्फ कंज्यूमर की पर बट्टा लगा रहे हैं, उसकी जेब पर सेंधमारी कर रहे हैं, बल्कि आप जैसे जो जेन्युइन प्लेयर हैं मार्केट में उनकी साख पर भी बट्टा लगाते हैं। एक चीज, तो वो कैसे हम इसको, इस चिंता को कैसे दूर करें, फ्रंट पर कैसे लड़े? दो पॉइंट्स आपको बताऊंगा। एक तो ये इन्होंने जो भी पॉइंट्स बताए गूगल सर्च वगैरह के, सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी वेबसाइट ऐसी है जो फिजिकल उनका कोई ऑफिस नहीं है या फिजिकल उनकी प्रेजेंस सिटी में नहीं है, वो आप वेरीफाई जरूर कर लें। जिस ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इट मीन्स इट्स जस्ट अ पेपर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि हर मेडिसिन
का क्या साइड इफेक्ट है, उसका क्या बेनिफिट है, इंटरनेट पे है। हर उसका इलाज भी इंटरनेट पे है, पर फिर भी आदमी डॉक्टर के पास जाता है। इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के रिकॉग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर्स हैं या जो आईटा रिकॉग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट्स हैं, आप उनके पास जाइए, वेबसाइट को एक इंफॉर्मेशन टूल बनाइए। आप वेबसाइट पे ही सारी ट्रांजैक्शन करते रहेंगे तो कभी ना कभी आप 10 बार ठीक ट्रांजैक्शन करेंगे, कभी ना कभी आप जल्दी में धोखे में आ जाएंगे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो साइबर क्राइम सेल है वो अभी इतना इफेक्टिव नहीं हुआ कि वो गलत वेबसाइट्स को ट्रैक करके उनके कल्प्रिट्स को पकड़ के पनिश कर सके। जब तक ये नहीं होगा, जब तक मैं यही एडवाइस करूंगा कि जो जिस तरीके से आप इंटरनेट में मेडिसिन को फुली ट्रस्ट नहीं करते, यू गो टू अ प्रोफेशनल। माय एडवाइस विल बी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यू शुड ऑलवेज डबल चेक एवरीथिंग एंड गो टू अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से, टूर ऑपरेटर से जो रिकॉग्नाइज्ड हैं उनके पास जाइए और उस वेबसाइट पे भरोसा करिए जिसका फिजिकल ऑफिस भी है, सिर्फ वर्चुअल वेबसाइट नहीं है। क्योंकि वर्चुअल चीज तो कभी भी वर्चुअली गैप हो सकती है, बिल्कुल, पर फिजिकल ऑफिस को गैप करने में उसमें टाइम लगता है। और फिजिकली भी जो आजकल एनवायरनमेंट ऐसा चेंज हो रहा है, डायनेमिक्स मार्केट की ऐसी है, फिजिकली भी जो कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं उनके लिए भी एक गवर्नमेंट को इंश्योरेंस करना चाहिए। और हम पूरी ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से एक मुहिम चला रहे हैं इस बारे में कि आप इंटरनेट उससे फ्रॉड से बचिए और क्या नाम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो हैं वो डबल चेक करके करिए। Alright. और गवर्नमेंट को हम कह रहे हैं और ट्रेड एसोसिएशन के साथ मिलके कि एक इंश्योरेंस हो जो कि अगर किसी का पैसा कहीं डूबता है, यानी कि ये दोनों स्टेप्स जो वो पैरेलली चलने चाहिए। एक तरफ कंज्यूमर्स को भी अवेयर होने की जरूरत है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसा आपने बोला कि पूरी तरह से वेरीफाई करके फिजिकली जिन लोगों की एग्जिस्टेंस हो उन्हीं वेबसाइट्स पर आप यकीन करें, जो ब्रांड हो, जो ऑलरेडी काम कर रहे हो, जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हो, उन्हीं पर वेबसाइट्स पर आप जाएं। और दूसरा, सरकार को भी जैसा आपने कहा कि एक अल्टरनेटिव इंश्योरेंस का मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा, हमने देखा आपसे जो हमने बात करके समझा भी कि हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, कंज्यूमर कोर्ट है, पुलिस की साइबर सेल है, उसके बावजूद ये फ्रॉड जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो उसी तरफ से चैलेंजेस भी उसी गुना बढ़ रहे हैं। तो ये इसके पीछे कारण क्या है? क्या हर चीज में लूप होल निकालने का एक तरह से इन्होंने महारत हासिल कर ली है जो फ्रॉड ऑनलाइन करते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो उन पर अंकुश लगा पाए हम? नहीं, द मेन की इशू इज, रूट कॉज है कि हमारे देश में जितने लोग इस काम के लिए नियुक्त किया गया है उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यूसी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी चैनल में हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने कहा कि किस ढंग से आप देख सकते हो कि कौन सा वेबसाइट सही है गलत है। हमारा कहना है कि सरकार को ये जिम्मेदारी लेना होगा कि हम इस ढंग के एक सर्वेलेंस करेंगे कि इस ढंग के वेबसाइट होने नहीं देंगे, और यदि होगा तो अलर्ट करेंगे कंज्यूमर को इमीडिएटली, थ्रू रेडियो, थ्रू टेलीविजन, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, तुरंत हम लोग उनको सतर्क करेंगे। ये जो अलर्टनेस है, ये अलर्टनेस मैकेनिज्म आज टेक्नोलॉजी अलाउ करता है होने पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार इस पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं। हम कई सालों से सरकार को यही कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए सर्वेलेंस पे, और उपभोक्ताओं को मत छोड़िए कि वो चेक करें, यहाँ जाएं, वहाँ गूगल करें, वहाँ से पता लगाएं वो जेन्युइन है नॉट जेन्युइन है। हम कह रहे हैं कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक संस्था है, सरकारी संस्था है, उनको आप नियुक्त कीजिए, उनको आप जिम्मेदारी दीजिए कि वो एक ऐसा लोगो बनाएं, एक ऐसा सिंबल दें कि आम उपभोक्ता यदि उस सिंबल को देख लें वो उनके ऊपर भरोसा आ जाए कि आज हम नहीं ठगेंगे, क्योंकि इन लोग चेक किए हैं, इस एजेंसी ने चेक किया है। और इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए इस ढंग के मैकेनिज्म को। इंश्योरेंस इज वन ऑफ द ऑप्शंस, लेकिन सरकार इंश्योरेंस का पैसा नहीं देंगे, वो फिर उपभोक्ताओं के ऊपर आ जाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि कंपटीशन लाने के लिए
सरकार को भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, Alright, sir. इंडस्ट्री को भी करना चाहिए, दोनों मिलकर, ताकि कंज्यूमर को एक अच्छा सुरक्षा मिले और एक सही ढंग का प्रोटेक्शन आए, जो प्रॉम्प्ट हो, जो रिलायबल हो, जो क्रेडिबल हो, और हम लोग आम मतलब बिल्कुल सर, आप जो सजेस्ट कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जो भी इस पूरे मैकेनिज्म के लिए जिम्मेदार हैं, सरकार को भी अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लाने पड़ेंगे, और जो बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको आप मद्देनजर रखते हुए ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। बहरहाल इस चर्चा को आज हम यही समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सुभाष गोयल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमित माहेश्वरी, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा, थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो हम भी यही कहेंगे, फेस्टिव सीजन आने वाला है, हॉलीडे सीजन आने वाला है, क्रिसमस सामने है, न्यू ईयर सामने है, आप जरूर अपने हॉलीडेज प्लान कीजिए, लेकिन थोड़ी सावधानी जरूर बरतिए, क्योंकि कदम कदम पर जो ठग हैं उनके नए नए ठिकाने सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारी जो मुहिम है, आपकी खबर आपका फायदा के जरिए, ये मुहिम जारी रहेगी। हम आपको बाखबर सतर्क करते रहेंगे। आपको उठाने हैं छोटे छोटे कदम, जिससे आप इन ठगी से बच सकें। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। आपकी खबर आपका फायदा में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।